पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जिन्वू खुद की एक गिल्ड बनाना चाहता है, तो योजिन अपने बाप को ये धोखा दे देता है। जा, नहीं चाहिए मुझे तेरी गिल्ड, मैं जा रहा हूँ अपने जिन्वू के पास। और वो अपने डैड को ही छोड़ के जिन्वू के पास चला गया रहने। जिन्वू फिर डीमन कैसल में जाता है और वहाँ उसका सामना एक डीमन नाइट से हुआ था। वो उसे मारने वाला था, लेकिन वो डीमन अपना हाथ ही खड़े कर लेता है, बोलता है भाई मैंने हार मान ली, छोड़ दे मुझे। जिन्वू भी ये सुन के रुक जाता है। वो डीमन फिर अपना मास्क हटाता है और ये लड़की निकलती है। इधर भी लड़की अपने रंग बदल रही है। जिन्वू बोलता है वाओ, पहले तुम मेरी खुद की शैडोज को मारो और अब मैं तुझे मारने आया तो माफी, ऐसे थोड़ी ना चलता है यार। इस लड़की का नाम एसिल है। वो बताती है कि हमें इस जगह की रक्षा करनी पड़ती है। कोई ऐरा गेरा नत्तू कहरा मतलब कोई भी यहाँ तबाही मचाएगा तो हमें कुछ करना पड़ेगा कि नहीं, इसलिए। जिन्वू बोलता है ये लड़की है, यार इसे मारना ठीक नहीं होगा, तो वो भी फिर इसे जान ही देता है। लेकिन तभी वो लड़की फिर से अपने रंग बदलती है और वो मौका देख के जिन्वू को मारने जाती है, पर जिन्वू से खुद को बचा लेता है। ओए साली धोखेबाज। वो लड़की ना फिर से उससे माफी मांगती है कि माफ कीजिए सर, अगर तुम मुझे छोड़ते हो तो मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगी जो तुम मांगोगे। जिन्वू ना फिर उससे कुछ मांगता है। नहीं वो नहीं, उसे क्या चाहिए था, ऊपर वाले फ्लोर में जाने की परमिशन ना, तो वो उसका ही पास मांगता है, ठीक है। एसिल कहती है हाँ चलो फिर हवेली पे। एसिल कहती है हाँ वो इसमें इसकी मदद कर सकती है, पर जिन्वू को ना अब भी उस लड़की पर पूरा भरोसा नहीं होता है, तो वो उसे डरा के कहता है क्या मैं सच में तेरे पे भरोसा कर सकता हूँ। एसिल कहती है हाँ, और वो वहां से जाने लगते हैं। जिन्वू उसे एक सवाल पूछता है क्या उसे बाकी के मॉन्स्टर्स की तरह इंसानों को मारने की आवाज आती है। एसिल कहते हैं कि नहीं, बल्कि जब से वो यहाँ पे आई है तब से उन्हें इस जगह को रक्षा करने की आवाजें आ रही है। जिन्वू कहता है जब से वो यहाँ पे आई है, मतलब इससे पहले वो कहाँ पे थी। एसिल कहती है डीमन वर्ल्ड में। जिन्वू कहता है डीमन वर्ल्ड, वहां पे क्या कर रहे थे तुम। एसिल कहती है आने वाली वॉर की तैयारी। ये बात जिन्वू के डैड ने भी कही थी, याद है ना, कुछ समझ रहे हो फिर। खैर जिन्वू उससे पूछता है कि कौन है वो, किसके साथ वॉर होने वाली है, लेकिन एज यूजुअल जिन्वू का सिस्टम उसे जानकारी नहीं लेने देता और वो लड़की को बेहोशी कर देता है। इसके बाद हमें कोडिंग देखते हैं जिसमें एक एंट मॉन्स्टर कई सारे हंटर्स को मारती है और बताया जाता है कि इस अकेले एंट ने उस आइलैंड पर कई सारे लोगों की जान लिया है और इसे हराने के लिए इन्हें एक ए रैंक का हंटर लगा है। मतलब एक सिंगल एंट को हराने के लिए एक ए रैंक का हंटर चाहिए। यहाँ पे गो बोलते हैं कि अगर वो एंट उस आइलैंड पे जा सकती है जो कि जापान के पास है, तो इसका मतलब वो फिर आसानी से कोरिया में भी आ सकती है, क्योंकि जापान और कोरिया ज्यादा दूर नहीं है उस आइलैंड से जहाँ से वो एंट आ रही है, जेजू आइलैंड से। गो बोलता है तो ठीक है, बंदे लोगों को बुलाना पड़ेगा, बेसिकली जापान से हेल्प मांगनी पड़ेगी। खैर हम जिन्वू की साइड देखते हैं जो डीमन कैसल के अंदर भी एक कैसल में आया है। वो वहाँ के बॉस से मिलता है जो सिंहासन पे बैठा होता है। बिटिया बोलती है देखो देखो पापा, मेहमान आए हैं। पापा जी बोलते बिटिया तूने गलत आदमी को ला लिया है, वो अकेले नहीं आया है, उसने अपने ताऊ चाचा नानी सबको ला लिया है। बेसिकली वो जिन्वू को देख के समझ जाता है कि उसके अंदर कई सारे शैडोज छुपी है। जिन्वू बोलता है मैं तो बस ऊपर वाले फ्लोर्स की एंट्री पास लेने आया हूँ। मैंने आपकी बिटिया से वादा किया है कि मैं बिना कोई तहलका मचाए यहाँ से निकल जाऊंगा अगर तुम पास दोगे तो फ्री में, वरना फिर मैं तो रेडी हूँ। उसका बाप भी समझ जाता है कि वो तो जिन्वू से नहीं लड़ सकता है, तो इसलिए वो मान जाता है और वो उससे पूछता है बस एंट्री पास ही चाहिए ना। जिन्वू बोलता है आपकी बेटी भी सही रहेगी। मतलब उसे बाकी ऊपर वाले फ्लोर्स में भी एंट्री पास कहाँ मिलेगा उसकी बेटी को पता है, तो इसलिए वो उसे भी अपने साथ चलने बोलता है। उसका बाप मान जाता है और उसे एंट्री पास देकर वो एसिल के साथ निकल जाता है। अब हम थोड़ा हंटर्स गिल्ड को भी देखते हैं जिन्हें जेजू आइलैंड के बारे में बता दिया है कि उन्हें उनकी मदद लगने वाली है, और साथ ही में बाकी ये गिल्ड्स की भी। वापस जिन्वू पे आते हैं जो तो भाई पेलते ही जा रहा है सभी मॉन्स्टर्स को। इसके बाद वो आखिर के फ्लोर में जाता है। जिन्वू एसिल को कहता है कि अगर तुझे वापस जाना है तो तू जा सकती है, पर एसिल कहती है ना, उसे तो जिन्वू को लड़ते देख मजा आ रहा है, तो वो भी जिन्वू के साथ जाती है। वापस अब गो की साइड आते हैं जहाँ जापान के टॉप गिल्ड का बॉस आया है। इसका नाम रियोजी कोटो है। हमें बताया जाता है कि जापान में टोटल 21 एस रैंक की हंटर्स है।
21। और उनमें से 11 हंटर्स तो इसी बंदे के गिल्ड में है। नाम है इसका ड्रॉसवर्ड। तो हाँ, इनकी मीटिंग चलती है जिसमें ये डिस्कस होता है कि ये लोग मतलब जापान के लोग कोरिया के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं उस जेजू आइलैंड की चींटियों को मारने में। इनका प्लान है कि ये उस जगह की क्वीन एंड को मार डालेंगे जिससे ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। मतलब अगर क्वीन एंटी मर गई तो वो बच्चे नहीं दे पाएगी ना, तो सारा मामला ही शॉर्ट, क्योंकि एक चींटी का जीवन सिर्फ 1 साल तक ही रहता है और 1 साल बाद ऑटोमेटिकली सब खत्म। हम पहले ना अपने 11 में से 10 एस रैंक हंटर्स को उस आइलैंड के बाहर छोड़ेंगे और वो अंदर वाली चींटियों का अटेंशन ग्रैब कर लेंगे और उन्हें बाहर बुला लेंगे। और जैसी सब चींटियां बाहर आएगी क्वीन एंड कमजोर पड़ जाएगी और इसी वक्त का फायदा कोरिया के एस रैंक के हंटर्स उठाएंगे। वो ऊपर से हेलीकॉप्टर से सीधा उनके बेस में लैंड करेंगे और क्वीन को मार के वापस आ जाएंगे। गो बोलता है ठीक है, प्लान तो बहुत बढ़िया है तुम्हारा। अब हम वापस जिन्वू के साइड आते हैं जो वहाँ के फाइनल बॉस डीमन किंग बैरन के सामने होता है और ये एक ड्रैगन काइसल के ऊपर बैठा है। जिन्वू उसकी तरफ देखकर उसकी पावर का अंदाजा लगा लेता है और समझ जाता है कि इससे लड़ने में तो दिक्कत जाने वाली है। बैरन फिर एक स्किल को यूज करता है जिसमें वो कई सारे गेट्स को ओपन करता है और उनमें से कई सारे डीमंस निकलते हैं जो कि हजारों की तादाद में होते हैं। ये सभी जिन्वू को मारने आगे जाते हैं और तभी जिन्वू अपनी शैडो आर्मी को बुला लेता है और उन्हें मारने लगता है। इधर जिन्वू की शैडोस तो उनसे लड़ती है और ऊपर से किंग बैरन भी अपने मुंह से तड़कती भड़कती लाइटनिंग छोड़ता है। जिन्वू खुद को और एसिल को बचा लेता है, लेकिन इसमें उसकी कई शैडोस मर जाती है। वो फिर एसिल को छोड़ के बैरन को मारने जाता है और पहले वो उस ड्रैगन के पंख को काटने की कोशिश करता है ताकि वो उसे नीचे ग्राउंड में ला सके, पर बैरन अपनी तलवार बीच में लाके उसे रोक देता है और उसे नीचे जोर से फेंकता है। वो फिर जल्दी से अपने मुंह से लाइटनिंग फिर से फेंकता है। जिन्वू उससे बचता है, पर बैरन उस लाइटनिंग को जिन्वू के पीछे दौड़ाता है। जिन्वू को लगता है कि शायद वो इस अटैक को डॉज नहीं कर पाएगा, लेकिन इसी वक्त उसके पास से आग निकलती है जो कि टस्ट ने निकालनी होती है। वो उस लाइटनिंग से टकराती है और उसे ओवर पावर कर देती है और इससे वो ड्रैगन भी जख्मी होता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। जिन्वू बोलता है थक गया था मैं तुझे ऊपर देखते देखते, अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे। अब इनकी बहुत लंबी फाइट चलती है जिसमें किंग बैरन जस्ट बीट द शिट आउट ऑफ जिन्वू और वो उसे मारने वाला है, बट एज यू नो ही इज द मेन कैरेक्टर। सो या एट द एंड जिन्वू हरा ही देता है बैरन को। जिन्वू फिर एसिल को बोलता है तो चले फिर वापस पिताजी से मिलने। सो हाँ बस गाइस, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय।